गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम 12th क्लास बायोलॉजी का लेक्चर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है रिप्रोडक्टिव फेज। स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात किया था। उसके अंदर हमने वेजिटेटिव फेज के बारे में पढ़ा। अब जो नेक्स्ट फेज है वो है रिप्रोडक्टिव फेज। सो स्टूडेंट्स, रिप्रोडक्टिव फेज क्या होती है इसके बारे में जानते हैं। ज्वेनाइल फेज या वेजिटेटिव फेज, जब बर्थ से लेके ज्वेनाइल फेज जो है वो ख़त्म हो जाती है, उसके बाद रिप्रोडक्टिव फेज शुरू होती है। इसका मतलब क्या है कि जो रिप्रोडक्टिव फेज है वो एक टाइम पीरियड है किसके बीच का, ज्वेनाइल फेज और सेनिसेंस फेज के बिटवीन जो टाइम पीरियड होगा वो रिप्रोडक्टिव फेज कहलाएगा। ज्वेनाइल फेज कह सकते हैं हम या वेजिटेटिव फेज कह सकते हैं इससे। और सेनिसेंस का मतलब क्या होता है, बूढ़ा हो जाना या एडल्टहुड के बाद जो एज आती है वो उसमें बूढ़ा हो जाता है इंसान, तो वो क्या कहलाएगी, या और कोई भी प्लांट वो क्या कहलाएगी, सेनिसेंस फेज। और ज्वेनाइल फेज जो रिप्रोडक्शन से पहले आएगी वो फेज क्या कहलाएगी, ज्वेनाइल, और बाद में जो आएगी रिप्रोडक्शन के बाद में वो सेनिसेंस। तो बीच का टाइम पीरियड क्या हुआ, रिप्रोडक्टिव फेज। इसका मतलब ज्वेनाइल और सेनिसेंस फेज के बीच का टाइम पीरियड ही क्या कहलाता है, रिप्रोडक्टिव फेज। अब स्टूडेंट्स, कुछ प्लांट्स के जो है वो डिवीजन किए गए हैं किसके बेसिस के ऊपर, उनके लाइफ साइकिल के फ्लावरिंग टाइम पीरियड के बेसिस के ऊपर, कि एक प्लांट ने कितने टाइम तक रिप्रोड्यूस किया या कितने टाइम तक उसमें फ्लावरिंग हुई, कितनी बार उसके अंदर फ्लावरिंग हुई, इसी के बारे में जो है ये हमने डिवीज़न किया है कि उस प्लांट के अंदर किस तरह के ये डिविजन्स हैं। तो इसके अंदर मेनली हमें 3 कैटेगरीज मिलेंगी। पहली कैटेगरी है एनुअल, दूसरी है बाइनियल और तीसरी है पेरेनियल। स्टूडेंट्स, ये जो कैटेगरीज हैं इनके ऊपर 1 मार्क क्वेश्चन आता है और इनके एग्जाम्पल्स के बारे में वेरियस टाइम्स पूछा जाता है और साथ में इनकी डेफिनेशन भी आपके एग्जाम में मिल जाएगी आपको। सो कॉम्पिटिटिव एज वेल एज आपके जो बोर्ड एग्जामिनेशन है उनमें इस तरह के क्वेश्चंस पुट किए जाते हैं। तो अब देखिए, एनुअल का मतलब क्या होता है कि अगर प्लांट अपने लाइफ साइकिल में सिर्फ सिंगल टाइम ही क्या करे, फ्लावरिंग करे और उसके बाद उसकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है, तो उसका जो लाइफ साइकिल है उसके अंदर उसके ग्रोइंग सीजन में सिर्फ सिंगल टाइम जो है वो क्या आती है, फ्लावरिंग। सो इसका मतलब वो क्या है, एनुअल। सो कंप्लीट द लाइफ साइकिल इन ए सिंगल ग्रोइंग सीजन। एक ग्रोइंग सीजन में कंप्लीट कर दिया और एक बार उसने क्या किया है, फ्लावरिंग किया है। सो वो क्या कहलाएगा, एनुअल प्लांट। तो इस तरह के प्लांट जो हैं इनका लाइफ साइकिल जो है वो थोड़ा सा छोटे टाइम कम टाइम का होता है। सो हम इनके एग्जाम्पल्स में देख सकते हैं कि मैरीगोल्ड, व्हीट, इसके अलावा आप और भी एग्जाम्पल्स इसमें रख सकते हैं जैसे कि राइस है और जो इसी तरह के सीरियल प्लांट्स हैं वो इसी की कैटेगरी में आएंगे कि एक ग्रोइंग सीजन में ग्रो हुए और फिर उनकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है, अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट कर लेते हैं वो। दूसरा देखते हैं स्टूडेंट्स, बाइनियल। बाइनियल का मतलब क्या है कि वो 2 सीजन जो है उसमें अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करता है। तो बाई का मतलब 2 होता है और इसका मतलब क्या है कि वो 2 सीजन में क्या करेगा, लाइफ साइकिल को कंप्लीट कर देगा और फिर उसके बाद उसकी डेथ होगी। तो ऐसे प्लांट्स को ही हम क्या कहेंगे, बाइनियल प्लांट्स कहेंगे। सो यहाँ पे क्या लिखा गया कि लिव फॉर 2 ग्रोइंग सीजन्स एंड देन डाई। अब इसके अंदर फर्स्ट ग्रोइंग सीजन में वो क्या करता है और सेकंड ग्रोइंग सीजन में उसमें क्या डेवलपमेंट होती है, चेंजेस होते हैं, उसके बारे में बात करें। सो फर्स्ट सीजन जो है उसके अंदर उस प्लांट्स के रूट्स, स्टेम और लीव्स की फॉर्मेशन होती है। मतलब जो फर्स्ट उसका ग्रोइंग सीजन है उसमें जो डोमिनेंसी है वो किसकी रहेगी, रूट की रहेगी, स्टेम की रहेगी और उसके लीव्स की, मतलब वेजिटेटिव पार्ट्स की जो है उसके अंदर डोमिनेंसी रहेगी। सेकेंड ग्रोइंग सीजन के अंदर उसमें क्या होगी, फ्लावर की फॉर्मेशन होगी, सीड्स की फॉर्मेशन होगी और उसके बाद सीड्स बनने के बाद प्लांट जो है वो उसकी डेथ हो जाएगी। जैसे कि एग्जाम्पल्स हम देख सकते हैं, कैरेट, जैसे कैरेट जो है, गाजर जो है, आपने एक बार उसको उग गया आपके पास और फिर जो है वो उसके अंदर रूट्स, स्टेम
और लीव्स जो है वो अराइज हो गए। फिर उसके बाद आप उसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आप उसको यूज़ नहीं करते तो नेक्स्ट ग्रोइंग सीजन में उसमें क्या आ जाएगी, फ्लावरिंग आ जाएगी और फिर उसमें सीड्स आ जाएंगे। तो ये उसका क्या है, सेकेंड ग्रोइंग सीजन। तो इसलिए उनको क्या कहा गया, बाइनियल कहा गया। इसके और भी एग्जाम्पल है, ऑनियन की फैमिली के कुछ प्लांट्स हैं, कैबेज की फैमिली के कुछ प्लांट्स हैं। तो ये जो है प्लांट, ये हमारे बाइनियल प्लांट है, जो एक बार अगर आप एक सीजन में भी उनको यूज कर सकते हैं और दूसरे सीजन में अलग पर्पज से यूज कर सकते हैं। लेकिन जो मैरीगोल्ड है वो एक ही बार जो है आपका यूज हो पाएगा। जैसे कैरेट है आप, या रेडिश है, इस तरह की जो ये रूट्स हैं जो इडेबल भी हैं, तो आप इनको जो है एक ग्रोइंग सीजन में भी यूज कर सकते हैं, दूसरे ग्रोइंग सीजन में आप अलग पर्पज से यूज करेंगे। क्योंकि अगर आपको उसके सीड्स जो है वो बनाने हैं तो आपको दूसरे ग्रोइंग सीजन तक वेट करना पड़ेगा। सो ये क्या है, बाइनियल प्लांट्स हैं स्टूडेंट्स। इसके बाद हम पेरेनियल के बारे में बात करते हैं। पेरेनियल के अंदर क्या है कि उसका लाइफ साइकिल जो है वो काफी लॉन्ग पीरियड ड्यूरेशन तक होगा, काफी लंबे टाइम पीरियड तक वो लाइफ साइकिल होगा। उसमें वो कई सारी बार फ्लावरिंग करेगा और इसके अलावा वेल डेवलप्ड उसके अंदर रूट्स, काफी थिक एंड रूट्स और स्टेम उसके अंदर होगी। तो जैसे कि जो बड़े प्लांट्स हैं वो इस तरह का पैटर्न शो करते हैं। सो कंटिन्यू वेजिटेटिव ग्रोथ एंड सीड फॉर्मेशन ईयर आफ्टर ईयर, एक साल के बाद दूसरे साल, फिर तीसरे साल, इस तरह से ईयर आफ्टर ईयर जो है बड़े प्लांट्स पेरिनियली ग्रो करते हैं। सो इसके अंदर क्या, स्टेम एंड रूट थिकेंड इन ए नंबर ऑफ देम, बहुत सारे पौधे ऐसे हैं इसके अंदर जिसके अंदर स्टेम और रूट जो है उनकी थिकनिंग हो जाती है, वो थिक हो जाती है। सो एग्जांपल्स क्या है, नीम है और मैंगो है, एप्पल है, चीकू है। आप इस तरह के कई सारे प्लांट्स के इसके अंदर एग्जांपल्स रख सकते हैं। सो आपको क्लियर हो जाए कि कौन से प्लांट्स जो है वो एनुअल कहलाएंगे, कौन से बाइनियल कहलाएंगे, कौन से पेरिनियल। आपके एग्जाम्पल कुछ और भी हो सकते हैं इनके अलावा। एक कॉमन आइडिया हो जाना चाहिए हमें कि किनको एनुअल कहा जाता है, मतलब एक ग्रोइंग सीजन में वो यूज हो जाते हैं। जैसे कि व्हीट के अलावा हम राइस ले सकते हैं या मेज ले सकते हैं, ग्राम या अदर पल्सेस जो एक ग्रोइंग सीजन में ही क्या हो जाते हैं, उनकी लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाती। तो आपके एग्जाम्पल्स इसके अलावा कुछ और भी हो सकते हैं और बहुत सारे एग्जाम्पल्स इनके बनते हैं। सो स्टूडेंट्स, अब कुछ फैक्ट्स हैं कुछ प्लांट्स के, फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में, उनके बारे में बात करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं स्टूडेंट्स, और इन पे वेराइटी ऑफ वेरियस टाइम जो है क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अलग अलग तरीके से वेराइटी ऑफ काइंड से इसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो आप इनके बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं उनके देखते हैं। यहाँ पे पहला जो प्लांट है वो बम्बू प्लांट है। बम्बू प्लांट जो है, इसके स्पीसीज जो है वो क्या करती है, आप सिर्फ लाइफ टाइम में सिंगल टाइम ही फ्लावर करती है। अब वो जरूरी नहीं है कि पहले 1-2 साल में करती है, ऐसा नहीं है, क्योंकि इसके अंदर वेजिटेटिव प्रोपोगेशन जो है वो बहुत रैपिडली चलता है, इसलिए ये बहुत सारे लंबे टाइम तक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं शो करते। सो इनमें क्या होगा कि 50 to 100 ईयर्स के अंदर क्या होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, और जैसे ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाता है बम्बू प्लांट जो है उसकी डेथ हो जाती है। मतलब फ्लावरिंग के जस्ट बाद बम्बू प्लांट जो है वो क्या हो जाएगा, डेड हो जाएगा, उसके बाद वो लिविंग नहीं रहेगा। सो स्टूडेंट्स, इसका जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है वो ज़्यादा सक्सेसफुल है, इसलिए बम्बू स्पीसीज के साथ इस तरह का होता है। सो बम्बू स्पीसीज फ्लावर्स ओनली वंस इन देयर लाइफ टाइम, प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ फ्रूट्स एंड डाई, बहुत सारे फ्रूट्स बनाएगा जिसमें सीड्स होंगे और फिर इसके बाद इसकी डेथ हो जाएगी। लेकिन आप इसमें ध्यान क्या रखें कि एक तो बम्बू स्पीसीज के बारे में, क्योंकि ये बम्बू के बारे में है, और दूसरा कितने टाइम पीरियड के बाद ये फ्लावरिंग करता है और फिर इसके बाद इसकी डेथ हो जाती है। अगला जो नाम है इसके अंदर क्या है, स्ट्रोबिलेंसिस कुंथियाना।
इस पे भी बहुत सारी बार क्वेश्चन पूछा जाता है स्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना के ऊपर। इसको हम नीला कुरेंजी भी कहते हैं, नाम चेंज करके भी दे देते हैं, कॉमन नेम से भी इसको दे देते हैं। सो स्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना या नीला कुरेंजी अलग तरह के प्लांट्स हैं ये दोनों के दोनों, बम्बू और स्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना। सो ये क्या करता है कि जैसे कि हर एक प्लांट लगभग एक साल में या एक बार या 2 बार भी फ्लावरिंग शो कर देता है, लेकिन स्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना जो है सिर्फ और सिर्फ कितने साल में, 12 साल में ही फ्लावरिंग करता है। मतलब 12 साल में एक बार फ्लावर करता है, फिर 12 साल के बाद दोबारा फ्लावरिंग करता है। तो इसका वेजिटेटिव या हम जुवेनाइल फेज कह सकते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा लंबा है, काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। इसी तरह से हमारे बम्बू का भी जो वेजिटेटिव फेज था वो काफ़ी बड़ा था। सो रिप्रोडक्टिव फेज जो है इनका कम टाइम का रहता है। सो यही प्लांट थे जो एक ही बार रिप्रोडक्शन शो करते हैं, इसलिए एग्जाम्पल हमने रिप्रोडक्टिव फेज में रखे हैं, ना कि वेजिटेटिव फेज में, क्योंकि सिंगल टाइम रिप्रोडक्शन शो करते हैं इतने लंबा टाइम पीरियड होने के बाद भी लाइफ साइकिल का। स्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना 12 ईयर्स में फ्लावर करेगा और इसके फ्लावर्स जो है उनका कलर ब्लूइश होता है। बहुत सुंदर जो है इसके फ्लावर्स होते हैं ब्लू कलर के, और इससे बहुत सारे जो हमारे बाहर से जो लोग देखने आते हैं, इसको सड़कों के ऊपर बहुत ज़्यादा ये ब्लू कलर के फ्लावर्स फैले होते हैं। तो ब्लू कलर की एक सड़क के ऊपर लेयर सी हो जाती है। सो ये कहाँ कहाँ ये स्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना ग्रो करता है, हमारे नॉर्थ इंडिया के अंदर नहीं होता, लेकिन साउथ के अंदर जैसे कि केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु के अंदर ये बहुत ही ज़्यादा पाया जाता है। तो स्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना जो है पिछली टाइम सितंबर अक्टूबर में 2006 में इसमें फ्लावरिंग हुई थी, और उसके बाद इसमें 2018 में फ्लावरिंग हुई है। अब इसके 12 साल के बाद, इसका मतलब 2020 में ये दोबारा से फ्लावर करेगा। सो ये स्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना था। स्टूडेंट्स, अब कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जो इसके अंदर रिप्रोडक्टिव फेज के अंदर आती हैं, उसके बारे में बात करते हैं। कैपिटिविटी के बारे में दिया है यहाँ पे। कैपिटिविटी क्या होती है? कैपिटिविटी का मतलब होता है कैद। हम किसी को भी कैद कर लेते हैं तो वो क्या है, हमारी कैपिटिविटी में है। सो यहाँ पे कैद क्यों यूज़ किया गया इस कॉन्सेप्ट में, उसके बारे में बात करते हैं। क्योंकि हम बहुत सारे एनिमल्स को, बर्ड्स को, और जो हमारे लिए वेलनरेबल हैं, यूजफुल हैं, उन ऑर्गेनिजम्स को क्या कर लेते हैं, कैपिटिव कर लेते हैं। सो वो हमारी कैपिटिविटी में रहते हैं। सो इसलिए ये वर्ड यहाँ पे यूज़ किया गया, क्योंकि ये पोल्ट्री और अदर एनिमल्स के लिए यूज़ किया है। सो एनिमल्स दैट आर हेल्ड बाय ह्यूमन एंड प्रिवेंटेड फ्रॉम एस्केप। प्रिवेंटेड फ्रॉम एस्केप का मतलब क्या होता है, भाग जाना, और प्रिवेंट का मतलब रोकना, कि आप उनको दूर जाने से क्या करते हैं, रोकते हैं, और ह्यूमन जो है उनको अपने पास रखता है। जैसे कि हमने जो है बर्ड्स के अंदर जो भी हमें बर्ड्स पसंद है, जैसे तोता है, मैना है, इस तरह के बहुत सारे बर्ड्स हैं जिनको इंसान क्या करते हैं, रेयर करते हैं और उनको पिंजरे में रखते हैं, तो वो एक उनके लिए कैद है। इसी तरह से पोल्ट्रीज के अंदर बर्ड्स को रखा जाता है, तो वो क्या है, कैपिटिविटी है। इसके बाद हम एक अलग लेसन के अंदर कैपिटिव ब्रीडिंग के बारे में भी पढ़ेंगे, वो फिर नेक्स्ट टाइम कभी फर्दर उस कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करेंगे। यहाँ सिर्फ कैपिटिविटी के बारे में ही बोला गया है। नेक्स्ट जो टर्म है कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन। स्टूडेंट्स, कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन का मतलब क्या होता है? एक्सप्लॉयटेशन का मतलब होता है किसी भी चीज़ का शोषण करना, और कमर्शियल का मतलब आप समझ ही सकते हैं कि कमर्शियली नोट जो है एक्सप्लॉइट करना कमर्शियल स्केल के ऊपर। जैसे कि हम किन्हीं भी बर्ड्स वगैरह का क्या करते हैं, एक्सप्लॉइटेशन करते हैं। जैसे यहाँ एग्जांपल दिया गया है हैन का या पोल्ट्री फार्म्स का। सो इन पोल्ट्री फार्म्स के अंदर क्या करते हैं, बर्ड्स जो हैं उनको बहुत सारे एग ले करने के लिए इस तरह से उनमें चेंजेस किए जाते हैं, तो उसी को क्या कहा गया है यहाँ पे, कमर्शियल एक्सप्लॉइटेशन। सो इन पोल्ट्री फार्म्स birds can be made to lay eggs throughout the year for human welfare। अब देखिए इस रिप्रोडक्शन के अंदर तो उनका एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड होगा, उसी के बाद वो एग ले करेंगे, लेकिन ह्यूमन ने अपने काम के लिए क्या किया है, कुछ उनके अंदर चेंजेस कर दिए हैं।
एक्सप्लॉइट करने के लिए कुछ क्या किए हैं, चेंजेस किए हैं, जिससे वो क्या करते हैं, टाइम नहीं होता, थ्रू आउट द ईयर ही एग ले करते रहते हैं। सो इसी को हमने क्या कहा, कमर्शियल एक्सप्लॉइटेशन। अब जो ये एग लेइंग है ये रिप्रोडक्शन से नहीं जुड़ा हुआ, कि इसमें रिप्रोडक्शन बार बार हो रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सो ये कमर्शियली एक्सप्लॉइट किए जाते हैं इस तरह के पोल्ट्री के अलावा। जब हम 9th चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें हम किसके बारे में और पढ़ेंगे कमर्शियल एक्सप्लॉइटेशन के अंदर, बफेलोज या काउज, इनके बारे में भी। इनको भी क्या करता है ह्यूमन एक्सप्लॉइट जो है, उनमें भी नंबर ऑफ एग्स को क्या कर दिया जाता है, इंक्रीज कर दिया जाता है। सो ये पोल्ट्री के बारे में था। अब यहाँ पे एक इस कॉन्सेप्ट के साथ एक क्वेश्चन दिया गया है जो इस कॉन्सेप्ट से थोड़ा सा अपार्ट है, क्योंकि इस क्वेश्चन का जिक्र जो है वो 3rd चैप्टर में बहुत ज़्यादा है और ये वहाँ पे ही ज़्यादा सूटेबल है ये, लेकिन एनसीईआरटी में दिया है तो हम इसको सोल्व करते हैं। और ये आपके लिए होमवर्क भी हो सकता है कि आप इसको आराम से सोल्व कर सकते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। कैन यू लिस्ट द चेंजेस सीन इन ह्यूमन बीइंग दैट आर इंडिकेटिव ऑफ रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी। वो चेंजेस लिस्ट कीजिए, उन चेंजेस के बारे में बताइए जो कि ह्यूमन में आते हैं। कब? जब वो रिप्रोडक्टिवली मैच्योर हो जाता है, उस समय वो चेंजेस आते हैं, उनके बारे में डिस्कस कीजिए। सो स्टूडेंट्स, ह्यूमन के बारे में स्पेशली पूछा है, तो ह्यूमन के अंदर हमारे पास मेल एंड फीमेल अलग अलग जो है ये हैं प्रेजेंट, जिनमें अलग अलग गैमेट्स बनेंगे, फीमेल के फीमेल गैमेट्स और मेल के मेल गैमेट्स। तो मैच्योरिटी जो है दोनों में आएगी और दोनों में अलग तरह के चेंजेस आएंगे। कुछ चेंजेस कॉमन है लेकिन कई चेंजेस क्या है, अलग है। तो अलग अलग ही चेंजेस के बारे में बात करते हैं। मेल्स में किस तरह के चेंज आते हैं? मेल्स की जो है वॉइस मैच्योरिटी के टाइम पे, रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी के टाइम पे थोड़ी रफ हो जाती है, या हम कह सकते हैं कि लो पिच वॉइस हो जाती है, थोड़ी सी जो है उसकी पिच जो है वो शार्प नहीं होती, बिल्कुल कम हो जाती है पिच, इसलिए वो आवाज़ कैसी होती है, रफ होती है। ग्रोथ ऑफ फेशियल, चेस्ट एंड प्यूबिक रीजन हेयर, जो हमारे जो फेस के हेयर्स हैं या चेस्ट के हेयर्स हैं या प्यूबिक रीजन के जो हेयर हैं, उनकी ग्रोथ इनके अंदर ज़्यादा हो जाती है। जैसे कि आफ्टर 14 और 15 ईयर्स जो है मेल के अंदर जो है फेस के ऊपर हेयर्स जो है आपको ज़्यादा दिखाई देने लग जाएंगे, तो वो किसकी, रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी के बारे में बात की गई है। एनलार्जमेंट ऑफ स्क्रोटम एंड टेस्टिस, स्क्रोटम जो है उसका साइज एनलार्ज हो जाता है और साथ के साथ टेस्टिस का साइज भी एनलार्ज हो जाता है। तो ये मेल के अंदर जो चेंजेस आए हैं ह्यूमन के अंदर रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी के टाइम पे, वो उनके बारे में बात की है। अब फीमेल के चेंजेस के बारे में बात करते हैं। तो फीमेल जो है उसकी वॉइस डीप, या हम कह सकते हैं कि हाई पिच वॉइस जो है उनकी हो जाती है, और इसलिए आवाज़ जो है वो थोड़ी सी शार्प हो जाती है, थोड़ी सी पतली आवाज़ हो जाती है। सो फीमेल्स के अंदर इस तरह के चेंज है। डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट हेयर इन प्यूबिक रीजन, ब्रेस्ट की डेवलपमेंट हो जाती है और साथ के साथ में प्यूबिक रीजन जो है उसके हेयर से भी अराइज हो जाते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये कुछ टर्मिनोलॉजी थी जो रिप्रोडक्टिव फेज से रिलेटेड थी, वो हमने डिस्कस की। इसके अलावा कुछ और भी टर्म्स हैं जिनको हमने डिस्कस करना है, लेकिन स्पेस यहाँ पे कम है, तो वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर उनको क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।